सीजीएसटी धारा 76 कर वसूल किया गया लेकिन सरकार को जमा नहीं किया गया। इस अधिनियम उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, किसी अन्य वर्तमान कानून या किसी अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश में विपरीत कुछ भी होने के बावजूद यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के तहत कर के रूप में कोई राशि वसूल की है और वो राशि सरकार को जमा नहीं की है, तो वो व्यक्ति तुरंत वो राशि सरकार को जमा करेगा, चाहे जिन आपूर्तियों यानी सप्लाईज के संबंध में वो राशि वसूल की गई है वो कर योग्य हो या न हो। जहां उपधारा 1 के अंतर्गत कोई राशि सरकार को जमा की जानी आवश्यक है और वो जमा नहीं की गई है, वहां उचित अधिकारी उस व्यक्ति को जो ऐसी राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। उस नोटिस में उससे पूछा जाएगा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि सरकार को उससे क्यों न जमा कराई जाए और उसके ऊपर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उतनी ही राशि के बराबर दंड क्यों न लगाया जाए। उचित अधिकारी उपधारा 2 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन यदि कोई हो पर विचार करने के बाद उस व्यक्ति से देय राशि निर्धारित करेगा और उसके बाद वो व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करेगा। उपधारा 1 में वर्णित व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 3 के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने के अतिरिक्त उस राशि पर धारा 50 में निर्दिष्ट दर से ब्याज भी देना होगा। ये ब्याज उस तारीख से लगेगा जब उसने राशि वसूल की थी और उस तारीख तक लगेगा जब वो राशि सरकार को जमा कर दी जाती है। यदि कारण बताओ नोटिस प्राप्त व्यक्ति लिखित रूप में सुनवाई का अनुरोध करता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उचित अधिकारी नोटिस जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा। यदि न्यायालय या अपीलीय अधिकरण के आदेश द्वारा आदेश जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है तो उस रोक की अवधि को 1 वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उचित अधिकारी अपने आदेश में संबंधित तथ्य और अपने निर्णय का आधार स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। उपधारा 1 या उपधारा 3 के अंतर्गत सरकार को जमा की गई राशि को यदि कोई कर देय है तो उपधारा 1 में वर्णित आपूर्ति के संबंध में देय कर के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि उपधारा 9 के अंतर्गत समायोजन के बाद कोई अधिशेष राशि बचती है तो वो राशि या तो फंड में जमा की जाएगी या उस व्यक्ति को वापस की जाएगी जिसने उस राशि का वास्तविक भार वहन किया है। जिस व्यक्ति ने उस राशि का वास्तविक भार वहन किया है वो धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।